गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे सही, 6 से लेकर के और 10th तक की आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे सही, सर्कल का सामना आपसे होना ही है। तो आज हम सर्कल और उससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़े हैं कि आखिर सर्कल के आप डेफिनेशन क्या देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, ओ मान लेते हैं इसको। एक ओ पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है ए, ठीक है, एक यहां पर है ए पॉइंट। अब इनमें से जो ए पॉइंट है इसकी जो टेंडेंसी है वो स्थिर रहने की है, और जो ए की टेंडेंसी है वो ओ के आसपास मूव करने की है, यानी कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये प्रत्येक समय पर ओ से ओ के आसपास मूव करेगा और कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि ये इसके ना तो बिल्कुल पास आएगा और ना ही दूर जाएगा। एक स्थिर दूरी पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, यानी एक बराबर दूरी पर ये कुछ इस तरह मूव करता रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें कि इसका जो पाथ था, इसका जो ये रास्ता था, इस रास्ते को हम कुछ इस तरीके से मिला दें, ऐसे मिला दें, कुछ इस तरह से मिला दे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमें एक सर्कल बन करके तैयार हो जाता है और हमें एक सर्कल प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ सर्कल की परिभाषा हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं जिनमें से एक स्थिर है और दूसरा गतिमान है, डायनामिक है, और स्थिर बिंदु से प्रत्येक समय पर एक निश्चित दूरी पर गमन करता है, यानी मूव करता है, तो जो उसका पाथ होगा वो एक सर्कल बनाएगा और इस तरीके से एक सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो रहा सर्कल। अब इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है सर्कल से रिलेटेड, हम उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेंटर। सेंटर किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये फिक्स पॉइंट था, जो स्थिर पॉइंट था, आप इसे ही सेंटर कहते हैं। और सेंटर की पहचान क्या है कि ये जो बाउंड्री है ना, जो ये जो पाथ था इसका, सर्कल का जो पाथ था, इस पाथ से ये पॉइंट एक निश्चित डिस्टेंस पर रहता है, बराबर दूरी पर रहता है। यानी आप कोई सा पॉइंट ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए इससे बराबर दूरी पर, यहां पर ले लीजिए इससे बराबर दूरी पर, यहां पर ले लीजिए इससे बराबर दूरी पर। तो बाउंड्री के प्रत्येक पॉइंट से, बाउंड्री के ईच पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की, यानी ओ की डिस्टेंस एक निश्चित दूरी रहती है या बराबर रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया सेंटर। अब हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की, कि सरकमफेरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो इसका पाथ है, जो मूविंग पॉइंट ए का जो पाथ होता है, ये जो बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और सरकमफेरेंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है 2πr, लेकिन हम फिलहाल अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधे सीधे डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, कौन सी डेफिनेशन को आप किस तरीके से समझेंगे। तो आपने सर्कल को देखा, आपने सेंटर को देखा और आपने सरकमफेरेंस को देखा। तो सरकमफेरेंस कौन सी होती है? जो इसका मूविंग पॉइंट ए, यानी जो गतिमान बिंदु ए होता है, ठीक है, इसका ये जो पाथ होगा, यानी इसका जो रास्ता होगा, ये रास्ता ही इसकी सरकमफेरेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आती है रेडियस। आप रेडियस कैसे कहेंगे? तो स्टूडेंट्स, रेडियस के लिए अगर हम ऐसा करें कि सेंटर को बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से कुछ इस तरीके से मिला दें, ठीक है, तो इसे अगर हम बी नाम दें, तो ओ से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे आप क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सेंटर से लेकर के और बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे रेडियस कहते हैं। और किसी भी सर्कल में आप अनगिनत रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी अनगिनत, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ की जा सकती है। यानी 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी रेडियस किसी भी सर्कल में ड्रॉ की जा सकती है। तो स्टूडेंट, सर्कल हो गया सेंटर, मिड पॉइंट बाउंड्री का। इस तरीके सरकमफेरेंस, जो बाहर वाली बाउंड्री है, इसे आप सरकमफेरेंस कहते हैं। उसके बाद रेडियस, सेंटर से लेकर के और बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसके बाद हम आर्क की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्क, कि आर्क किसे कहते हैं, हम आर्क कैसे समझेंगे। तो अगर हम ऐसा करें, इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं रेडियस को, ठीक है। आर्क, अगर हम
सर्कल पर कोई दो पॉइंट है, यहां मान लीजिए बी है और यहां पर सी है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दो पॉइंट है बी और सी, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्ट में कैसे? तो एक पार्ट तो ये हो गया इतना, ठीक है, और एक पार्ट हो गया कुछ इस तरीके से यहां तक का। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सर्कल पर ऐसे दो पॉइंट जो उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका प्रत्येक पार्ट एक आर्क कहलाता है। तो ये भी हमारे पास आर्क है और ये भी हमारे पास आर्क है। तो स्टूडेंट्स, सर्कल पर स्थित कोई भी दो पॉइंट सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करते हैं। तो एक आर्क तो हो जाएगी ये और एक आर्क हो जाएगी ये। तो आप कह सकते हैं कि सर्कल का ही कोई पार्ट ही, सर्कल का ही एक हिस्सा एक आर्क कहलाता है। तो एक आर्क ये रही। तो अब इसमें भी दो डेफिनेशन और निकल करके आएंगी आर्क में। कौन कौन सी? जो छोटी होगी, जिसकी लेंथ कम होगी, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ कम है, तो आप इसे माइनर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर आर्क, ठीक है। और जो यहां से लेकर यहां तक ये बड़ी डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? मेजर आर्क, ठीक है। तो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर्क को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो आर्क के बारे में आप समझे स्टूडेंट्स के सर्कल पर स्थित कोई भी दो पॉइंट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों ही पार्ट आर्क कहलाते हैं। एक माइनर आर्क होगा, यानी जिसकी लेंथ कम होगी, ये लेंथ कम है तो हम इसे माइनर आर्क कहते हैं, और ये लेंथ ज्यादा है तो हम इसे मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बात करेंगे हम कोड की। कोड किसे कहते हैं, ठीक है। कोड के बारे में हम चलो पढ़े लेते हैं। अगर हम ऐसा करें कि सर्कल पर स्थित यानी वृत्त पर स्थित कोई भी दो पॉइंट्स को हम मिला दें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, यानी आपने सर्कल पर स्थित कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा, यानी सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट, सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही क्या होगी? कोड होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस कोड को और आगे की तरफ कुछ इस तरीके से एक लाइन बना दें और इसे आगे की तरफ बढ़ा दें, तो इस कोड का ही दूसरा नाम हो जाता है, यानी कोड का जो नाम है वो चेंज हो जाता है और वो क्या होता है? सेकंड, ठीक है। यानी अगर हम इसे इस तरीके से बढ़ा दें, कुछ इस तरीके से बढ़ा दें, तो ये कोड ही अब कोड नहीं रहेगी। अब इसे हम इसका दूसरा नाम दे देंगे और इसे बोल देंगे सेकंड। तो कोड में और सेकंड में क्या फर्क होता है कि कोड एक लाइन सेगमेंट होती है, कोड सर्कल के कोई दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर हम कोड को आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दें, कोड को ही हम लाइन बना दें, ठीक है, तो फिर उसी का नाम आता है सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे डायामीटर की, कि डायामीटर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। डायामीटर किसी भी सर्कल की एक कोड ही होती है। बस फर्क इतना होता है कि वो कोड सेंटर से होकर के पास होती है। इट मीन्स कि अगर हम एक ऐसी कोड ड्रॉ करें जो सेंटर से होकर के पास होती है। आप देख रहे हो कि ये कोड सेंटर से होकर के पास हो रही है, ठीक है। इसे कुछ नाम दिए देते हैं एम और एन। तो आप देख रहे होंगे कि ये कोड सेंटर से होकर के पास हो रही है। तो किसी भी सर्कल की ऐसी कोड जो सेंटर से होकर के पास होती है, तो हम क्या उसे बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डायामीटर। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल में आप इनफाइनाइट डायामीटर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप देख लीजिए, कर लीजिए, इस तरह कर सकते हैं हम, है ना, और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो किसी भी सर्कल में आप इनफाइनाइट डायामीटर ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया, सेकंड हो गया, और अब डायामीटर हो गया। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, और डायामीटर हमेशा रेडियस का दोगुना होता है। इसलिए डायामीटर रेडियस में एक रिलेशन ये आता है, d इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस और रेडियस मिलकर क्या बना देते हैं? डायामीटर बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि डायामीटर रेडियस का दोगुना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई यहां तक की डेफिनेशंस।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो डेफिनेशन है वो है सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है सेक्टर और सेगमेंट। इन पर डिस्कस करते हैं, इसे मैं मिटाता हूं। ठीक है, आपने इन सभी डेफिनेशन को समझा, रेडियस, आर्क, कोड, सेकंड। अब हम एक नया सर्कल यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ओके, थोड़ा गोल नहीं होना, मतलब सर्कुलर नहीं है पूरी तरह से, कोई बात नहीं है, समझने के लिए हम इससे काम चला सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटर यहां पर होगा। तो सबसे पहले हम सेक्टर की बात करेंगे कि सेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम सर्कल के अंदर दो रेडियस ड्रॉ करें, एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही। ठीक है, दो रेडियस ड्रॉ कर दी, इसे ओ मान लीजिए, इसे ए और इसे बी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेडियस, ठीक है, और ये आर्क ए से लेकर के बी तक तीनों मिलकर के एक रीजन बनाते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, ठीक है, इसे ही आप सेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो रेडियस और एक आर्क के बीच में घिरा हुआ रीजन, दो रेडियस, एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही। ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में घिरा हुआ रीजन क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये सेक्टर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि दो रेडियस और एक आर्क, तो ये भी है, फिर तो ये भी सेक्टर, एक सेक्टर कहलाएगा, ये वाला, ये भी तो सेक्टर कहलाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी सेक्टर होगा, क्योंकि ये भी दो रेडियस और एक आर्क, ये मेजर आर्क है ना, तो ये माइनर आर्क थी, तो एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है। तो अब हम इन सेक्टरों के नाम अलग अलग कैसे देंगे, इन दोनों सेक्टर्स के नाम अलग अलग किस तरीके से देंगे? तो देखिए, जो छोटा रीजन है हमारे पास, जिसका एरिया कम है, हम उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जिसका एरिया ज्यादा है, आप उसे क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को देखा स्टूडेंट्स और समझा। यानी सेक्टर के बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि दो रेडियस और एक आर्क के बीच में ऑक्यूपाइड रीजन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में कि आप सेगमेंट की डेफिनेशन कैसे देंगे। चलिए, तो इसे मैं मिटाता हूं, आपने समझ लिया होगा कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। अब की बार काफी हद तक सही ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है। अब हम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी सर्कल पर। अगर हम इन्हें, इन दोनों को इस तरीके से मिला दें, यानी एक कोड ड्रॉ कर दें, एक कोड ड्रॉ कर दें, तो आप देख रहे होंगे कि ये कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट तो ये रहा, ठीक है, एक पार्ट तो ये रहा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इधर की तरफ ये। ठीक है, ये इसका यहां पर सेंटर है। तो आप देख रहे हो कोई भी कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले तो हम सेगमेंट के बारे में पढ़ लें कि सेगमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी कोड और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब चाहे तो इधर वाली या फिर इधर वाली, कोई भी कोड और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में ऑक्यूपाइड रीजन को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एक सेगमेंट तो ये हो जाएगा, और इसी तरीके से कोड तो ये भी है, सॉरी आर्क तो ये भी है और कोड ये भी है, तो इसी तरीके से एक सेगमेंट ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो कोई भी कोड स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल को दो रीजन में डिवाइड करती है, तो पहला जो छोटा वाला रीजन होगा जिसका एरिया कम होगा उसे हम माइनर
सेगमेंट कहते हैं। और जो बड़ा वाला रीजन होगा उसे हम क्या कहते हैं, मेजर, मेजर सेगमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि सारी की सारी डेफिनेशंस पर हमने एक एक करके डिस्कस किया। सर्कल, सर्कल के बारे में कि हमारे पास अगर दो पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है, और मूविंग पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करता है कि फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हमेशा वो मूव करता रहता है। तो इस तरीके से अगर हम उसके सभी पॉइंट्स को मिला दें तो सर्कल बन जाता है। सेंटर, बाउंड्री की बिल्कुल मिड में, यानी बाउंड्री के प्रत्येक पॉइंट से बराबर दूरी पर, यानी बराबर दूरी पर स्थित पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और सर्कमफेरेंस, जो इसका मूविंग पाथ होगा, जो इसका पाथ बनेगा, मूविंग पॉइंट का जो पाथ होगा उसे आप सर्कमफेरेंस कहते हैं। फिर रेडियस, सेंटर से लेकर के और बाउंड्री तक की डिस्टेंस को स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, रेडियस। आर्क, किसी भी सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करते हैं, एक होगी माइनर आर्क और दूसरी होगी मेजर आर्क। ठीक है, इस तरीके से कोड। तो आप आर्क के बारे में ये भी कह सकते हैं कि सर्कल का कोई एक पार्ट, सर्कल का एक कोई पार्ट, तो वो पार्ट ही आर्क कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक आर्क ये हो जाएगी और एक आर्क ये हो जाएगी। इसी तरीके से आर्क को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने कोड, सर्कल के कोई भी दो पॉइंटों को आप मिला दीजिए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। उसके बाद सेकंड, अगर आप कोड को ही आगे की तरफ बढ़ा दें, यानी लाइन सेगमेंट, कोड एक लाइन सेगमेंट होती है, अगर कोड को ही आप लाइन बना दें और उसे आगे की तरफ बढ़ा दें तो यही कोड क्या कहलाती है, फिर सेकंड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद डायामीटर आपने पढ़ा, सेक्टर दो टाइप के होते हैं और इसी तरीके से सेगमेंट दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपने इसे एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स अगली ही वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।